हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका आज सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस 2003 से अब तक लगभग सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो की खास बात ये रहने वाली है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके चारों ऑप्शनों को हम बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? आपके ऑप्शंस हैं ए सड़े अंडे की तरह, बी सड़े मांस की तरह, सी सड़ी मछली की तरह और डी सरसों के तेल की तरह। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस है, इसको जो मापने की इकाई है वो डॉप्सन है और जो ओजोन गैस है वो हमारे वायुमंडल में 91% लगभग पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। क्लोरीन है, इसकी खोज 1774 में सीले ने की थी और क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। जो ब्रोमीन है इसका संकेत होता है Br होता है और इसकी खोज ब्लार्ड ने 1811 में की थी। फ्लोरीन होता है, उसका संकेत F होता है, आयोडीन का संकेत I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज है, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है SiO2 और क्वार्ट्ज एक खनिज है। यह रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए आइंस्टीन, बी होलकट, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी रदरफोर्ड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइंस्टीन है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और होलकट है, इन्होंने विटामिन सी की खोज की। रदरफोर्ड है, इन्होंने प्रोटीन की खोज 1920 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आपके ऑप्शंस हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और व्यतिकरण के कारण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है किस घटना के कारण? आपके ऑप्शंस हैं गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव, संयानता, द्रव्य का उत्प्लावन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई भी वस्तु है उसके वेग में 1 सेकंड में जो वृद्धि होती है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और जो इसका गुरुत्वीय त्वरण है इसका SI मात्रक होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव है, इसका मात्रक SI मात्रक है वो है न्यूटन
पर मीटर। बात करें उत्प्लावन की, उत्प्लावन होता है कोई वस्तु को तरल में पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, तो तरल द्वारा उस वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगता है, उस वस्तु पर लगाया गया बल ही उत्प्लावन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रियता और आयनन द्वारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, इस क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन होता है उस पर हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियॉन और डी जीनोन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीनोन। जीनोन ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील है। नियोन की बात करें, नियोन है, इसका उपयोग है जो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश जो है कोहरे में भी अधिक चमकता है। बात करें ऑर्गन की, ऑर्गन है, इसका जो संकेत होता है AR होता है। इसकी खोज है वो रैमजे ने की थी। ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इस गैस को है जो बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें भरा जाता है। हीलियम, हीलियम का जो संकेत होता है He होता है। खोज की थी फ्रैंकलैंड और लोकेयर। ये हल्की और ज्वलनशील गैस होती है। जो है हीलियम है, इसका उपयोग गुब्बारों में, मौसम संबंधी अध्ययन में, अस्पतालों में कृत्रिम सांस में जो ऑक्सीजन है उसके साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है जो एक कार्बनिक अम्ल है जो सफेद क्रिस्टलीय होता है। ये खट्टे फलों में अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है वो होता है C4H6O6। बात करें साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल है, ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। ये नींबू, संतरे जैसे अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। ये पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सफाई का काम करता है और जल को मृदु करता है। बात करें लैक्टिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C3H6O3 और लैक्टिक अम्ल है, इसकी जो खोज है वो लैक्टिक अम्ल है, इसकी खोज स्वीडन के विलहेलम ने की थी। वैज्ञानिक हैं विलहेलम, उन्होंने 1780 में लैक्टिक अम्ल की खोज की थी। लैक्टिक अम्ल है, हमें थकान का अनुभव उस समय होता है जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। जो सैलिसिलिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है C6H4OHCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और कवक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु।
विषाणु की खोज है जो एडवर्ड जेनर ने की थी और ल्यूवेन हॉक ने 1676 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, उसके तरह के कई और अनेक दर्रे भी हैं और जो जोजिला दर्रा है इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो और दर्रे हैं उनमें है प्रमुख हैं उनमें पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश है, इसमें है रोहतांग दर्रा प्रमुख है और सिपकला। जो सिक्किम है, सिक्किम में नाथुला दर्रा प्रसिद्ध है और उत्तराखंड है उसमें नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं डुरंड, रेडक्लिफ, मैकमोहन और लाल रेखा। आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मैकमोहन। जो ये डुरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच में है। रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है और जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 9 और 4। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। यानी विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। इसमें ये जो महाद्वीप हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एक अंटार्कटिका। Thanks for watching our video. Please like, share and comments. Thank you.